एक राजा के पास दो भिखारी प्रतिदिन भिक्षा लेने आते थे। राजा दोनों को एक सी भिक्षा देता था। एक भिखारी कहता, सब राजा जी की कृपा है। दूसरा कहता, सब ईश्वर की कृपा है। राजा को बहुत अटपटा लगता कि दान मैं देता हूँ, कृपा ईश्वर की कहता है, लेकिन ईश्वर से तो अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। एक दिन राजा सोचता है कि जो भिखारी कहता है कि राजा जी की कृपा है, मैं चुपचाप उसकी मदद कर दूंगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे आते हैं, इसीलिए भिक्षा तो एक जैसी ही देनी पड़ेगी। अगर एक को ज़्यादा दिया तो मेरा नाम खराब होगा, लोग कहेंगे कि राजा भेदभाव करता है। अगले दिन राजा ने दोनों को एक सा दान दिया, लेकिन जो भिखारी कहता कि राजा जी की कृपा है, उस भिखारी को राजा ने कहा कि तुम आज से उस मार्ग से जाओ जिससे मैं रोज जाता हूँ। जब वह भिखारी इस बाग से निकल रहा था तो वहाँ के फूलों की सुगंध, बाग की साफ सफाई देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि इतना स्वच्छ मार्ग, क्यों ना मैं आंख बंद करके जाऊं, ताकि मैं फूलों की सुगंध अच्छे से महसूस कर सकूं। अगले दिन जब फिर से भीख मांगने आया तो राजा जी हैरान हो जाते हैं। राजा उससे पूछते हैं कि तुमने कल बाग में क्या क्या देखा। वह बोला, वहाँ की साफ सफाई और फूलों की खुशबू के कारण आधा रास्ता तो मैंने अपनी आंखों को बंद करके पार किया था, ताकि मैं फूलों की खुशबू महसूस कर सकूं। राजा जी समझ जाते हैं कि रास्ते में रखी सोने की मोहरें तो इसने आंख बंद होने के कारण देखी ही नहीं हैं। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। अगले दिन दोनों को अलग अलग समय पर बुलाया। जो भिखारी कहता था कि राजा जी की कृपा है, उसे पहले बुलाकर एक तरबूज देता है और दूसरे भिखारी को रोज की तरह जितनी भिक्षा देनी होती है, उससे एक सिक्का ज़्यादा देता है। भिखारी अगले दिन फिर से राजा के पास भीख मांगने आ जाता है। राजा उससे पूछते हैं, बताओ तरबूज मीठा था? भिखारी ने कहा, हाँ, लेकिन राजा समझ जाता है कि तरबूज तो इसने काटा ही नहीं है। लेकिन उस दिन दूसरा भिखारी आता ही नहीं। राजा अपने सेवक से कहता है कि पता करके आओ दूसरा भिखारी क्यों नहीं आया। उससे कहना कि मैंने बुलाया है। भिखारी अगले दिन अच्छे कपड़ों में राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, सब ईश्वर की कृपा है। राजा ने पूछा कि तुम भीख मांगने क्यों नहीं आए। उसने बताया कि जब आखिरी बार वह भीख मांगने आया था, तब आपने मुझे एक सिक्का ज़्यादा दिया था। मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए फल ले चलता हूँ। तब फल वाले ने एक बड़ा सा तरबूज सस्ते में दे दिया था। उसने बताया कि कोई लड़का उसे बेच गया है, लेकिन उसने बाद में देखा कि तरबूज बीच में से थोड़ा कटा हुआ था। कोई अच्छा ग्राहक इसे नहीं खरीदेगा, इसीलिए उस फल वाले ने मुझे सस्ते में वह तरबूज दे दिया। राजा समझ गया कि जो तरबूज मैंने उस लड़के को दिया था, वो उसने बेच दिया था। भिखारी ने आगे बताया कि जब उसने तरबूज घर जाकर काटा तो उसमें से सोने के सिक्के निकल आए। उससे मैंने अपना घर, दुकान, बच्चों और अपने लिए सुविधा का सामान खरीद लिया। सब ईश्वर की कृपा है। उस दिन राजा का घमंड चूर चूर हो गया। जिसे मैं चाहकर भी अमीर ना बना सका, उसे ईश्वर ने एक झटके में अमीर बना दिया। उस दिन के बाद राजा भी मान गया कि ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।